जंगलों में बारिशों का मौसम आने ही वाला होता है। अभी तक जंगल में किसी भी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया था। एक दिन एक तोता मीनू चिड़िया के पास बादल का संदेश लेकर आता है। मीनू चिड़िया, मैं बादल भैया का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। बादल भैया ने मुझे कहा था कि ये संदेश मैं आपको दूँ। हाँ तोते बोलो, बादल ने मुझे क्या संदेश दिया है? मीनू चिड़िया, बादल भैया ने मुझे कहा है कि अभी कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं, इसीलिए हम सब पक्षी अपने पक्के घर बना लें। इसीलिए बादल भैया ने हमें संदेश दिया है ताकि हम सब पक्षी अपने पक्के घर बना लें और हमें बारिशों के मौसम में कोई परेशानी ना हो। चलो ठीक है तोते, मैं ये बात जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बताती हूँ। उसके बाद हम अपने घर बनाना भी शुरू कर देंगे। फिर मीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेती है और उन सब पक्षियों से कहती है। पक्षियों, बादल भैया ने हमें संदेश दिया है कि अभी कुछ ही दिनों बाद हमारे जंगल में बारिशें शुरू हो जाएंगी। और पक्षियों, अभी तक हम में से किसी भी पक्षी ने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। इसीलिए पक्षियों, मैं चाहती हूँ कि बारिश होने से पहले पहले ही हम अपने पक्के पक्के घर बना लें, ताकि बारिशों के मौसम में हमें कोई परेशानी ना हो। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, हमें अपने पक्के घर बना लेना चाहिए, वरना बारिशों के दिन हमारे बहुत मुश्किल से कटेंगे। कैलू कौवे, इस बार तुम अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लेना, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी तुम बारिश में भीगोगे। हाँ कालू कौवे, मैं पहले ही बता देता हूँ, बारिशों के दिनों में मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर में जगह नहीं दूंगा। नहीं नहीं पक्षियों, इस बार मैं बारिशों के मौसम में अपने मामा जी के घर पर रहने के लिए चला जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपना पक्का घर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिला वजह में मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? कैलू कौवे, देख लो भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें घर बनाने का नहीं कहा। मीनू चिड़िया, अभी बारिशें कुछ ही दिनों में होने वाली हैं और अभी हम सब पक्षी लकड़ियां जमा करेंगे तो हमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इससे बेहतर तो यही है कि हम जाकर लकड़ियां खरीद लें। हाँ तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सब पक्षी बढ़ई के पास जाते हैं और बढ़ई से हम अपने अपने घरों के लिए लकड़ियाँ खरीद लेते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी बड़ई पक्षी के पास अपने अपने घरों की लकड़ियां खरीदने के लिए चले जाते हैं। कैलू जी, मुझे सब पता चल गया है कि मीनू चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को क्यों जमा किया था। वे यही कह रही थी ना कि जंगल में अभी कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं, इसीलिए सब पक्षी मिलकर अपने पक्के पक्के घर बना लें। और मुझे यकीन है कि तुमने मीनू चिड़िया को मना कर दिया होगा कि तुम इस बार भी अपना पक्का घर नहीं बनाओगे। रानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार बारिशों के दिनों में हम अपने पक्के घर में होंगे और वो भी बिना मेहनत किए। कैलू जी, बिना मेहनत किए हमारे पास रहने के लिए पक्का घर कहाँ से आएगा? रानी, बस तुम देखती जाओ कि मैं अब क्या करता हूँ। फिर शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी घर बनाने के लिए लकड़ियां और सूखा घास खरीद कर ले आते हैं। पक्षियों, चलो, अब हम सब पक्षी बहुत थक गए हैं। अब हम सब पक्षी ये सारा सामान अपने अपने घोंसलों में ले जाते हैं। उसके बाद कल सुबह होते ही हम सब पक्षी अपने अपने घर बनाना शुरू कर देंगे। फिर सभी पक्षी अपना अपना सामान अपने अपने घोंसलों में ले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है और जंगल के बाकी पक्षी भी अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। कैलू जी, सभी पक्षियों ने अपने अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन तुम हो कि घर बना ही नहीं रहे हो। रानी, तुम मुझ पर भरोसा रखो, इस बार मैं तुम्हें बारिशों में भीगने नहीं दूंगा। कालू कौवा और रानी कौवी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि रानी कौवी की माँ का फोन आता है। बोलिए बोलिए माँ जी, सब ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है ना? हाँ बेटी, यहाँ सब ठीक है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे जंगल में
कुछ ही दिनों में बारिशें होने वाली हैं और मुझे ये भी पता है कि कालू ने अभी तक घर नहीं बनाया है। इसीलिए बेटी, इस बार बारिशों के दिनों में तुम और कालू मेरे घर पर रहने के लिए आ जाओ। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं और कालू जी बारिशों के दिनों में तुम्हारे घर पर रहने के लिए आ जाएंगे। ठीक है बेटी, अब मैं फोन रखती हूँ, शायद दरवाजे पर कोई आया है। रॉनी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारी माँ के घर रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ मुझे और तुम्हें अपने घर पर क्यों बुला रही है। तुम्हारी माँ मुझे अपने घर पर बुलाएगी और मुझसे सारा काम करवाएगी। भोजन भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, और तो और वो घर की सफाई भी मुझसे ही करवाएगी। इसीलिए रानी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के घर नहीं आऊंगा। कैलू जी, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अब तुम्हें जो करना है करो। फिर इतना कहकर वे रानी कौवी अपनी माँ के घर चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के घर बना लिए होते हैं और मीनू चिड़िया ने भी अपना एक पक्का घर बना लिया होता है। चलो भाई, मैंने तो अपना पक्का घर बना लिया है। अब इस घर में मैं आराम से अपने बारिशों के दिन काट दूंगी। कुछ देर के बाद आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाप रे, बारिश शुरू हो गई। कितना ठंडा ठंडा पानी है इस बारिश का। चलो, मैं तोते के घर पर जाता हूँ और जाकर तोते को बेवकूफ़ बनाता हूँ। फिर वे कालू कौवा तोते के घर पर चला जाता है। तोते भाई, दरवाजा खोलो, मुझे मिट्ठू महाराज ने भेजा है। मिट्ठू महाराज तुम्हें अपने महल बुला रहे हैं, शायद उन्हें तुमसे कोई काम है। अब ये तोता मिट्ठू महाराज के महल चला जाएगा और मैं इस तोते के घर में घुस के अंदर से कुंडी लगा लूंगा। उसके बाद जब तक बारिश नहीं रुकेगी, जब तक मैं आराम से इस तोते के घर में रहूंगा। तोता भी बहुत समझदार था। वे कालू कौवे की योजना को समझ जाता है और वे कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, तुम मिट्ठू महाराज से जाकर कह दो, बारिश रुकने के बाद मैं मिट्ठू महाराज के महल में उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। लगता है ये तोता अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। चलो, मैं मीनू चिड़िया के घर पर जाता हूँ। मीनू चिड़िया तो मिट्ठू महाराज का नाम सुनकर फौरन मिट्ठू महाराज के महल चली जाएगी। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मिट्ठू महाराज के ऊपर एक चील ने हमला कर दिया है। मिट्ठू महाराज बहुत ज्यादा जख्मी हैं। चलो जल्दी से तुम मिट्ठू महाराज के महल में चली जाओ। क्या कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मिट्ठू महाराज जख्मी है तो फिर मुझे अभी मिट्ठू महाराज के महल उनसे मिलने के लिए जाना होगा। फिर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी में अपने घर का दरवाज़ा खोलकर मिट्ठू महाराज से मिलने के लिए चली जाती है और वे कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है और मीनू चिड़िया के नरम नरम घोंसले में बैठ जाता है। ये कालू कौवे ने तो मुझसे झूठ कहा। मैं अभी मिट्ठू महाराज से मिलकर आ रही हूँ। वे तो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी कालू कौवे के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि कालू कौवे ने मुझसे झूठ क्यों कहा। फिर मीनू चिड़िया गुस्से में कालू कौवे के घोंसले में आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि कालू कौवा तो अपने घोंसले में होता ही नहीं है। ये कालू कौवा कहाँ चला गया? चलो, मैं बाद में इस कालू कौवे की अच्छे से खबर ले लूंगी। अभी बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं अपने घर में चली जाती हूँ, वरना मैं बहुत भीग जाऊंगी और मैं बीमार हो जाऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने घर के पास आती है और देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद होता है। ये मेरे घर का दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? मेरे घर के अंदर कौन है? मैं अभी खिड़की से देखती हूँ। फिर मीनू चिड़िया खिड़की से अपने घर के अंदर देखती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि उसके घर में तो कालू कौवा बैठा हुआ होता है। कालू कौवे, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और तुमने मेरे घर का दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया है? चलो जल्दी से दरवाजा खोलो।
नहीं मीनू चिड़िया, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। जब तक कि बारिश नहीं रुकती मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगा। मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे ही घर में मुझे आने नहीं दे रहे हो। चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। मीनू चिड़िया, अब ज्यादा चू चू मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने तुम्हारे घर में रखा हुआ सारा भोजन भी खा लिया है। चलो अब मैं सो रहा हूँ, ज्यादा मत चू चू करना। ये कहकर वे कालू कौवा सो जाता है। क्या करूं? इस कालू कौवे ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मैं इस बारिश के मौसम में कहाँ जाऊं? मीनू चिड़िया उदास बैठी हुई होती है कि अचानक आसमान से एक बिजली मीनू चिड़िया के घर पर आकर गिरती है और मीनू चिड़िया का घर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वे कालू कौवा भी उसी समय मर जाता है। बिजली की आवाज़ सुनकर तोता भी मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? ये बिजली तुम्हारे घर पर कैसे गिर गई और ये कालू कौवा कैसे मर गया? फिर मीनू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। इस कालू कौवे के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। कुदरत ने इस कालू कौवे के साथ बिल्कुल ठीक किया है। चलो मीनू चिड़िया, बारिश बहुत तेज हो रही है, आज की रात तुम मेरे ही घर पर रुक जाना। फिर तोता मीनू चिड़िया को अपने घर पर ले जाता है और आज की रात मीनू चिड़िया तोते के घर पर ही रहती है। प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि कालू कौवे को कैसे अपने किए की सज़ा मिल जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।